बांग्लादेश में संघर्ष जनता और सरकार का था और हमले कर रहे हैं हिंदुओं के विरुद्ध। कभी ऐसा ही कश्मीर घाटी में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था और यही भारत में भी हो रहा है। तो जिहादियों के निशाने पर हिंदू है। हम जगह तो है, मैं संगठित होकर लोकतांत्रिक पद्धति से उनका मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए। और जैसे इजराइल की सरकार दुनिया भर के यहूदियों की रक्षा करती है, ऐसे भारत सरकार को भी दुनिया भर में फैले हुए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। मंदिरों पर सर हमला कल भी हुआ है, थम नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा कि थम नहीं रहा है। और एक बार हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुओं पर हमले के मुद्दे पर किए थे। अब बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने के लिए भारत की सेना को आदेश देने की तैयारी भारत की सरकार को करनी होगी। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो और भारत मौन नहीं रह सकता है। हमारी 15 लाख की सेना यह गौरव के लिए ही है। जरूर पड़े तो सेना को हम तैयार करें। 2025 में 14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ 12 साल में आने वाला आ रहा है। 30-40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्वी ने संकल्प किया है कि कुंभ में रहने की व्यवस्था और जगह संतों के पास ही होती है, वह व्यवस्था देते भी है। परंतु तीर्थयात्री को पता नहीं है कि कहाँ जगह है, क्या है। तो हमने बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर अपना कैंप लगाकर आने वाले तीर्थयात्रियों को हम रहने की जगह कहाँ मिलेगी उनका मार्गदर्शन और मदद दोनों करेंगे। हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन 30-35 हजार लोगों की रहने की हम हर रोज व्यवस्था देंगे। इसलिए हम 40,000 गद्दे और 1,000 कंबल खरीद रहे हैं। सर जगह जगह पर कुंभ में भंडारा सिख बंधुओं के लंगर की भांति चलाने जा रहे हैं और उनमें बड़ी मात्रा में लोगों को खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। लोगों को ठंड में मदद के लिए 1 लाख कंबल से सहयोग करेंगे। दिन में चाय पिलाते रहेंगे। ऐसे तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हम 5,000 अपने वॉलंटियर कार्यकर्ता देश में लगा रहे हैं। जी, अजमेर वाली जो मस्जिद है सर, उसको लेकर क्या बोल रहा है आपका, क्या कहना है? मथुरा वाला के लिए अजमेर वाली क्यों, हाँ वो देश के हर कोने कोने में है। और 400 वर्ष पुरानी कोई मस्जिद भारत में है तो मंदिर तोड़कर ही बनाई है। सीताराम गोयल नाम के एक सुप्रसिद्ध विद्वान ने हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम में डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई उसकी सूची दी है। वह सूची 30,000 मंदिरों पर मस्जिद बनाने की है। तो बांग्लादेश में सर क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार में भी आने के बाद काफी ज्यादा न्याय प्रक्रिया भी स्लो कार्य कर रही है और सरकार भी इस पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि हिंदू समाज उनसे अपेक्षा करता है, इसके लिए उनको सरकार में लाया है? न्याय प्रक्रिया तो न्याय के अंतर्गत है, सरकार के अंतर्गत नहीं है। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार के अंतर्गत नहीं है। और न्यायपालिका अपना कर्तव्य अदा कर रही है, वह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के अंतर्गत नहीं। सर जैसे अभी सर्वे होने के बाद विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, उसके बाद 5 महीने तक जज ही अपॉइंट नहीं हुए। तो क्या ये सरकार की मानसिकता नहीं है कि डिले करा जाए? क्या 5 महीने महत्वपूर्ण नहीं है हिंदू समाज के लिए? जज की नियुक्ति तो ऑब्वियसली सरकार ही करेगी। मैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं व राजनीति में नहीं पढ़ूंगा।
हमें एक होकर जनता और सरकार को मिलकर हिंदुओं के हितों के लिए काम करना चाहिए। टांग खींचने का काम करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।